हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी एंड अद्वैत एजुकेशन ए जेई एमपी व्यापम सब इंजीनियर एग्जाम, दैट इज जूनियर इंजीनियर एग्जाम। ठीक है, इसके लिए गेट एकेडमी लाइव ऐप पे ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक सब्जेक्ट डील कर रहा हूं। ठीक है, तो आज मैंने जो भी पढ़ाया, ठीक है, क्लास के दौरान, उसको जस्ट मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। ठीक, तो देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड पे इंपैक्ट एंड कोलिजन का टॉपिक मैंने आज पढ़ाया। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक मैंने बात किए हुए हैं, कुछ नया चैप्टर भी स्टार्ट किए हैं आज। ठीक, तो इंपैक्ट एंड कोलिजन में कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताया मैंने, जिसमें कुछ डेरिवेशन की बात किया। ठीक है, जिनसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट पिक्चर में आया। ये सभी क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जेई एंड एई लेवल की जो एग्जाम होते हैं उसमें। ठीक है, तो आपका जो एमपी व्यापम का जो वैकेंसी आया हुआ है सब इंजीनियर का, वो जूनियर इंजीनियर एग्जाम है डियर वो। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं जेई एंड एई एग्जाम में। ठीक है, इंडिया में बहुत सारे ऐसे एई एंड जेई एग्जाम होते हैं। ठीक है, तो अभी जो बैचेस चल रही है वो एमपी व्यापम सब इंजीनियर का बैचेस चल रही है गेट एकेडमी लाइव ऐप पे। ठीक है, जिसमें मैं ये इंजीनियरिंग मैकेनिक सब्जेक्ट डील कर रहा हूँ। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे लिखा हुआ है, याद रखने वाली जो बातें हैं करके। ठीक है, ये सब मैं डेरिवेशन के थ्रू बताया हुआ हूँ। ठीक, जैसे कि बॉल, यहाँ पे क्या है आपके पास, देखिए ये है आपके पास बॉल, देख सकते हैं ये बॉल है। ठीक, और इधर क्या है, ग्राउंड। ठीक, तो ये जो बॉल है ये ग्राउंड पे जैसे स्ट्राइक करेगी, ठीक है, तो बाउंस होने वाला है। ठीक है, तो आफ्टर द फर्स्ट बाउंस हाइट क्या होगा, आफ्टर द सेकंड बाउंस हाइट क्या होगा, तो यही सब है। देखिए, आफ्टर फर्स्ट बाउंस हाइट आपको हाइट पूछ दिया जाता है तो h1 डेज। ठीक है, आफ्टर द सेकंड बाउंस हाइट पूछ दिया जाता है तो इस तरह से, आफ्टर द थर्ड बाउंस इस तरह से। जब वो बाउंस करते जाएगा तो हाइट पूछ दिया जाता है आपको एग्जाम में कि वो हाइट कितनी होगी करके। तो ये डेरिवेशन के थ्रू मैंने सब फार्मूले जो है डेराइव किया हुआ है, बताया हुआ है। गजब का फील किए हैं आज बच्चे लोगों ने। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को लेके। ठीक, तो देखिए मैं क्वेश्चन भी दिखाता हूं, क्या क्या क्वेश्चंस मैंने कराया और डायरेक्ट इन्हीं फॉर्मूले इन्हीं कॉन्सेप्ट को लेके देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस फ्रॉम हाइट h, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ रिबाउंस आफ्टर सेकंड इंपैक्ट, मतलब सेकंड बाउंस के बाद हाइट क्या होगा, तो h1 डबल डेस अपन फाइंड आउट करके बताते हैं। डायरेक्ट ये फॉर्मूले को ही पूछ दिया था एग्जाम में। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम 2016। ठीक है, तेलंगाना स्टेट पीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम 2015 में फ्रेम किया गया क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया आफ्टर द फर्स्ट बाउंस बताइए हाइट कितना होगा। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं आपके ए एंड जेई लेवल में। ठीक है, जो क्वेश्चन होते हैं ए एंड जेई लेवल एग्जाम में, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन। ठीक, ओके, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था सर्कुलर एंड कर्विलिनियर मोशन। ठीक है, तो एक बेसिक फील पहले दिया मैंने सर्कुलर एंड कर्विलिनियर मोशन का, कि सर्कुलर एंड कर्विलिनियर मोशन बोथ आर नथिंग बट द ट्रांसलेशन काइंड ऑफ मोशन। सर्कुलर पाथ में किसी बॉडी का ट्रांसलेशन होगा तो वो सर्कुलर मोशन कही जाएगी। सर्कुलर अच्छा, कर्ड पाथ में किसी बॉडी का ट्रांसलेशन होगा तो उसको हम क्या बोलने वाले हैं, कर्विलिनियर मोशन। तो इस तरह से मैंने एक यहाँ पे फील दिया था सर्कुलर मोशन का, जिसमें सर्कुलर पाथ और ये बॉडी क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है। ठीक है, ट्रांसलेट हो रहा है सर्कुलर पाथ में, तो दिस इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ये कर्ड पाथ है जिसमें बॉडी ट्रांसलेट हो रहा है कर्ड पाथ में। ठीक है, तो ये कर्विलिनियर मोशन हुआ। ठीक है, तो इसको मैं डेप्थ में फिर आगे बढ़ाया। ठीक, तो इसमें मैंने बात किया कि काइनेमेटिक ऑफ पार्टिकल इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो कुछ मैंने बातें यहाँ पे किया डेरिवेशन के थ्रू, जैसे कि लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होगा। ठीक, इस तरह से बहुत सारी बातें मैंने किया। ठीक, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी को मैंने टेंजेंशियल वेलोसिटी बताया। ठीक, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, इस तरह के ये सब क्या होते हैं आपके काइनेमेटिक वाले पार्ट में एनालिसिस किया जाता है, जिसको हम ज्योमेट्री ऑफ मोशन बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। ठीक है, इसके अलावा मैंने एक इंपॉर्टेंट जो टर्म होता है लीनियर वेलोसिटी, जिसको मैं टेंजेंशियल वेलोसिटी बोलता हूं इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन, तो इसको मैंने है ना डेरिवेशन के थ्रू बताया कि वेलोसिटी इज नथिंग बट रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी, जो v इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है। ये कैसे बात होता है, ठीक है, ये कहां से आता है, ये चीज मैंने दिखाया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूले को पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, इसके अलावा फिर मैंने लीनियर एक्सीलरेशन के बारे में बात किया इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन। तो लीनियर एक्सीलरेशन को हम दो कंपोनेंट में बात करते हैं, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, दूसरा नॉर्मल एक्सीलरेशन। तो नॉर्मल एक्सीलरेशन को रेडियल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन दोनों नाम से जाना जाता है। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की यदि हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो r इंटू अल्फा। ठीक है, इसके अलावा नॉर्मल एक्सीलरेशन की बात करें तो r इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरह टोटल लीनियर एक्सीलरेशन बात करें
तो स्क्वायर रूट के अंदर 80 का स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर दैट इज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का स्क्वायर प्लस का नॉर्मल एक्सीलरेशन का स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट कैसे होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो जस्ट लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के कंसेप्ट को यूज करते हुए, ठीक है, हम लोग रिजल्टेंट एक्सीलरेशन बात कर लेते हैं, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर, बिकॉज एक्सीलरेशन इज नथिंग बट द वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तो कोई भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट बात करना है तो आप लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के थ्रू जा सकते हैं, ठीक है, ओके। फिर इसके अलावा फिर मैंने कर्विलिनियर मोशन का काइनेमेटिक एनालिसिस कराया, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन और कर्विलिनियर मोशन में, ठीक, जो डिफरेंस होता है वो वेलोसिटी को लेके होता है। सर्कुलर मोशन में हम एक ही कंपोनेंट बात करते हैं वेलोसिटी का, वो होता है टेंजेंशियल वेलोसिटी, जिसको हम जस्ट लीनियर वेलोसिटी बोल देते हैं। लेकिन कर्विलिनियर मोशन की केस में हम यदि वेलोसिटी की बात करेंगे तो टेंजेंशियल वेलोसिटी भी होता है, रेडियल वेलोसिटी भी होता है, ठीक है। तो ये बात मैंने जस्ट आज के सेशन में बताया हुआ है ना, ये बात जस्ट बात ये किया हुआ है आज के सेशन में मैंने, ठीक है। तो इसके बाद कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन बात किया कि सर्कुलर मोशन में क्या क्या इक्वेशन ऑफ मोशन बात होगी। तो जब है ना कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी का मोशन हो, ठीक है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन का मोशन हो, कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन का मोशन, ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सीलरेशन का मोशन हो, तो फिर हम कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें। तो ये सभी क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है, जो अलग अलग कंडीशन में सर्कुलर मोशन की केस में डिफाइन करी जाती है, ठीक है। इसके अलावा फिर मैंने काइनेटिक पार्ट में आया कर्विलिनियर मोशन का, जिसमें मैं फोर्स एनालिसिस कराया, ठीक है। तो फोर्स एनालिसिस बेसिकली पूछे जाते हैं भैया कि नॉर्मल फोर्स बताइए, ठीक है। जैसे कि कोई कर्व्ड सरफेस है, मतलब कर्व्ड पाथ हुआ, और यहाँ पे कोई बॉडी जिसका मास m है, ठीक बात, अच्छा। तो बताएंगे इसके कांटेक्ट में जब ये कर्विलिनियर मोशन करेगा, ये बॉडी इस कर्व सरफेस के अलोंग मोशन करेगा, ये जो बॉडी है मास का है, तो ये कांटेक्ट में रहेगा ना भाई कर्व सरफेस के, तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स आएगा, वो नॉर्मल फोर्स बताइए। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय यूजिंग द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो नॉर्मल डायरेक्शन में मैंने नेट फोर्स लेके, ठीक है, इक्वल्स टू मास इनटू नॉर्मल एक्सीलरेशन, इस तरह से बात करते हुए नॉर्मल फोर्स फाइंड आउट किया। तो ऐसे में डिफरेंट केसेस बात किया था और उन केसेस के थ्रू मैं कर्विलिनियर मोशन का काइनेमेटिक एनालिसिस किया था। दिस इज द फर्स्ट केस। सेकंड केस में यदि मैं दिखाऊं आपको तो कुछ इस तरह से केस लिया हुआ था, जिसमें अगेन आपको नॉर्मल फोर्स का फाइंड आउट करके मैं जस्ट एग्जांपल के थ्रू इसमें बताया, ठीक है। फिर थर्ड केस बात किया मैंने, ये देखो, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट केस के थ्रू मैंने काइनेटिक वाला पार्ट का एनालिसिस कराया, ठीक है, इन केस ऑफ कर्विलिनियर मोशन। उसके बाद फिर मैंने क्वेश्चंस भी दिखाया, ये इस तरह से क्वेश्चंस, ठीक, पूछे जाएंगे आपके ANJ एग्जाम में, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे भाई, ठीक है, ओके। सो आज की क्लास में मैंने यही सब बातें किया हुआ है, ठीक है। तो जस्ट यही मेरे को शेयर करना था। सो टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय डियर।